गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है भाई। मेरे ख्याल से लास्ट क्लास अपन ने अच्छे से देख लिया होगा और अभी थोड़ा सा क्या है कि हम लोग को अच्छी तरीके से और ध्यान देना चाहिए अपनी पढ़ाई पर। बहुत बार क्या होता है कि हम टाइम पे क्लास नोट्स नहीं बनाते हैं, टाइम पे होमवर्क नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी आगे चल के थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो अभी हम लोग कुछ दिनों के बाद आपके टेस्ट वगैरह भी अनाउंस कर देंगे, समझ में आएगा, और फिर अपन चीज़ों को आगे बढ़ा सकेंगे। और शायद अनाउंस हो भी गया होगा, शायद मैसेज आने वाला होगा। तो ये जितने भी चीज अपन ने किया है उसको दोबारा कीजिए, सो दैट कि वो जो टेस्ट है वो आप अच्छे से कर पाए, ठीक है ना। और कोशिश कीजिएगा फेयर तरीके से ही करें कि घर पे बैठ के टेस्ट देना, तो ऐसा नहीं कि कॉपी किताब खोल के बैठ जाइएगा, ठीक है ना। टेस्ट के साथ साथ ओपन बुक या ओपन कॉपी एग्जाम नहीं होगा। और वैसे कोशिश करेंगे कि कॉपी वाली चीज जो पढ़ाई गई है कॉन्सेप्ट वाइज वही आए, लेकिन कॉपी से कोई एग्जैक्टली कुछ ऐसा ना आ जाए, ठीक है ना। तो वो भी हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग अपना ये अगला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने एक पूरा का पूरा देख लिया था 0 से 360 डिग्री पे साइन कॉस टेन कॉट सिकेंड कोसिकेंड जो है वो अपनी वैल्यूज किस तरीके से चेंज करता है। उसमें हमने रेंज देखा, याद किया भाई रेंज? हाँ बोलो, हाँ सुनाई देगा। नहीं किया तो जल्दी जल्दी याद कर लीजिए, समझ में आएगा। तो रेंज वगैरह देख लिया है, समझ में आ गया। अभी लास्ट डीपी में एक ऐसा सवाल भी आ गया था जो आगे के सिलेबस से आ गया था, तो ऐसे चिंता करने की बात नहीं है, तो जल्दी परेशान मत हुआ कीजिए तुरंत, ठीक है ना। हम लोग फॉर्मूले देख रहे हैं आप। साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ ए प्लस बी? इफ समवन थिंक्स लाइक दिस कि डिस्ट्रीब्यूटिव वर्क करता है, तो पहले मैं बतला देता हूं, इतना आसान नहीं कि साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए प्लस साइन बी, तो हो जाएगा क्या, बेड़ा गर्क, समझ में आएगा। तो साइन ऑफ ए प्लस बी होता क्या है? दिस इज ट्रू फॉर एनी टू एंगल्स, कितने भी बड़े एंगल ले लो, कितने भी छोटे एंगल ले लो, सबके लिए ट्रू है। कौन? साइन ऑफ ए प्लस बी। व्हाट इज साइन ऑफ ए प्लस बी? दिस इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नहीं, साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, समझ में आएगा। तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। वैसे इसके प्रूफ के बारे में बता सकते हैं, बट उसका कभी फायदा एक्चुअली मिलता है नहीं, समझ में आएगा। तो पहले तो मैं बता देता था, बट अब ऐसी इच्छा होती नहीं है क्योंकि उसका ज्यादातर कोई फायदा नहीं होता। हाँ, इसका प्रूफ जरूर देखेंगे। अब ये मत बोलना कि सर प्रूफ कभी नहीं देखेंगे, लेकिन वो हम वेक्टर के थ्रू देखेंगे, और जब हम वेक्टर चैप्टर पढ़ेंगे 12th में तब हम इसको बतला देंगे, ठीक है। तो फॉर द टाइमिंग आप तो बस इस तरीके से मजे में रहिए कि साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, क्योंकि इसका एक प्रूफ देखना है तो आप एस एल लोनी वाली किताब में भी देख सकते हैं, और सिंस अभी आप लोग इंटरनेट पे वर्क भी करते हैं तो प्रूफ ऑफ साइन ए प्लस बी लिख लीजिएगा, तो थोड़े बहुत कंस्ट्रक्शन वाला एक प्रूफ दिख जाएगा तो उसको कर लीजिएगा। बाकी वेक्टर से इसका प्रूफ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, तो मैं वही वाली चीज आपको बतलाऊंगा वेक्टर्स में। बाकी तो फॉर द टाइमिंग सारे बच्चों की जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है? पढ़ाई करना ऑफ कोर्स, और साथ ही साथ इसको भी याद रखना, क्या? साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही कोई बोले साइन ऑफ ए माइनस बी, तो यहां जहां बी है उसकी जगह चुन के क्या रखेंगे? माइनस बी। जहां बी है उसकी जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? माइनस बी। तो क्या बनेगा? कॉस माइनस बी इज कॉस बी, फिर माइनस कॉस ए साइन बी, क्योंकि यहां बी की जगह माइनस बी रखेगा तो साइन ऑफ माइनस बी क्या हो जाएगा? माइनस साइन बी। तो हम लोग साइन ए माइनस बी कैसे याद रखेंगे? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, समझ में आएगा। अब अगर आपने यहां मान लो a की जगह पाई बाई 2 प्लस ए रख दिया, क्योंकि दिस इज ट्रू फॉर ऑल द एंगल्स ए एंड बी, थोड़ा हो सकता है जल्दी बोल रहा हूं, बट आप ध्यान से सुनिएगा तो सब समझ में आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाने का भी मौका मिलेगा। अगर मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं तो इसका मतलब आप कंसंट्रेशन और बढ़ाइए, ये नहीं कि सर स्लो हो जाइए, तो फिर आपके लिए सीखने लायक कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। a की जगह हमने क्या रख दिया यहाँ पे? पाई बाई 2 प्लस ए। पढ़ो ना क्या लिखा हुआ है? साइन पाई बाई 2 प्लस ए प्लस बी। व्हाट इज दिस? साइन पाई बाई 2, फिर से बोल रहा हूं, ए की, क्योंकि ये ट्रू है फॉर ऑल द एंगल्स ए एंड बी, धीरे धीरे बोलने लग गया, ठीक है ना। दिस इज ट्रू फॉर ऑल द एंगल्स ए एंड बी। तो ए की जगह मैंने पाई बाई 2 प्लस ए रख दिया, तो ये क्या बन गया? साइन पाई बाई 2 प्लस ए प्लस बी। व्हाट इज साइन पाई बाई 2 प्लस ए प्लस बी? रिडक्शन फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी, नहीं, और ए की जगह पाई बाई 2 प्लस ए रखा है, तो यहां साइन पाई बाई 2 प्लस ए, तो कितना हो जाएगा? कॉस ए। किसी को नहीं लग रहा हो, समझ में आ रहे हैं, तो खुद से कॉपी में पेन से लिख के देखिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, एकदम क्लैरिटी के साथ।
मेहनत कीजिएगा तो सब समझ में आएगा। सोचते रहिएगा कि सर ने कैसे बोल दिया ये, सोचते रहिए और सोचिए, ठीक है, उससे भी बुद्धि बढ़ती है, समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ती है, लेकिन अगर कुछ नहीं समझ में आए तो तुरंत कॉपी और पेन पे आ जाइए, ठीक है। ए की जगह पाई बाई 2 प्लस ए रखा है, तो cos पाई बाई 2 प्लस ए, cos पाई बाई 2 प्लस ए इज नॉट साइन ए, दिस इज माइनस साइन ए, तो cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, समझ में आएगा। ऐसे ही अगर कोई कहता है cos ऑफ ए माइनस बी, चलो लेकिन b की जगह क्या रखना पड़ेगा, माइनस बी, cos ऑफ a, cos ऑफ माइनस बी इज cos b, और यहां जब साइन माइनस बी लिखोगे तो माइनस साइन बी, तो यहां प्लस आएगा साइन ए साइन बी। तो बहुत सारे बच्चे तो इन सारे फॉर्मूले को सही सही यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इन दोनों फॉर्मूले में गड़बड़ कर देते हैं। cos a प्लस बी में यहाँ प्लस यूज कर लेते हैं, यहाँ माइनस में यहाँ माइनस यूज कर लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। इधर माइनस है a प्लस बी में और इधर कैसा है प्लस, समझ में आएगा। इधर क्या है माइनस और इधर क्या है प्लस, तो वो ध्यान रखेंगे cos वाले में। बाकी साइन वाले में तो यहाँ a प्लस बी है तो प्लस ही रहेगा, a माइनस बी माइनस ही रहेगा, बट cos वाले में प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ऐसा थोड़ा सा फील ले लेंगे, ठीक है। तो दीज आर द 4 फॉर्मूले जो आपको आगे चल के बहुत अभी यूज में आने वाले हैं। तो आपको ये फॉर्मूला एक तो है कि याद रखना पड़ेगा, फिर यूज कीजिए, फिर यूज के थ्रू याद रखिए। बहुत बार क्या होगा कि हम जो एक्सरसाइजेस देंगे तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे और एक तरफ पूरा फॉर्मूला लिख लेंगे और तुरंत देख देख के सॉल्व करते जाएंगे। तो भाई ऐसे मत करना, नहीं, क्या करते हैं कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट होते हैं, उनको लगता है कि स्मार्ट वर्क है ये, समझ में आएगा, बट वो स्मार्ट वर्क नहीं है, वो भोंदू बनाने वाला वर्क है, समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे सारे फॉर्मूले एक साइड लिखेंगे और देख देख के सब सॉल्व कर लेंगे, और फॉर्मूला तो उनको याद हुआ नहीं। अब फॉर्मूला याद हुआ नहीं, टेस्ट में क्या होगा, अभी तो ठीक है, अभी ऑनलाइन टेस्ट दे रहोगे घर में बैठ के, तो हो सकता हो तुम वहां से भी टेप लो, लेकिन जनरली जब आप आईआईटी में जाओगे तो ऐसा नहीं कर पाओगे। यानी कि आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो यानी आपको क्या करना चाहिए, फॉर्मूला लिख के याद तो करो, उसमें कोई मना ही नहीं है, लेकिन जब आप एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हो तो जब बैठने से पहले एक बार श्योर कर लो कि आपने सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर लिए। बट इन केस अगर कोई फॉर्मूला बीच में भूल गए तो उसको ट्राई करो कि जितनी जल्दी आप याद कर पाओ, तभी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि देन यू विल एक्चुअली एब्जॉर्ब ऑल द फॉर्मूले, समझ में आएगा। लेकिन अगर देख देख के तुरंत अप्लाई कर लिया फिर तो जिंदगी में बहुत शांति रहेगी होमवर्क के टाइम, लेकिन जब टेस्ट होगा तो उस समय अशांति अशांति, समझ में आएगा। तो ये 4 फॉर्मूले हम लोग को बिल्कुल याद रखना है। अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था sin 30, देखा था क्या, sin 45। तो फिर मैंने बताया था कि ये तो हम पहले से पढ़ के आए हैं, बट अब कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमको अब याद रखनी पड़ेंगी, समझ में आएगा, अब याद रखनी पड़ेंगी। देखते हैं क्या क्या है। याद तो करने के लिए बहुत सारा है कंपाउंड एंगल में, नहीं, C फॉर केमिस्ट्री, C फॉर कंपाउंड एंगल। जैसे अब हम sin 15 डिग्री निकाल रहे हैं, तो चाहो तो तुम हेडिंग लिख लो, टू डिड्यूस द वैल्यू ऑफ sin 15 डिग्री इन रेडियंस sin 15 डिग्री। जल्दी से बोलो क्या हो गया, sin पाई बाई 12, समझ में आएगा। इसकी वैल्यू हर एक वो बच्चा है जिसका सपना है आईआईटी करने का, जिसका सपना आईटीआई करने का है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जिसका सपना है आईआईटी करने का नहीं और उसको चाहता है कि वो हकीकत में बदले, तो सबको ये फॉर्मूले याद रखने ही पड़ेंगे, देयर इज नो अदर वे। sin 15 डिग्री इक्वल टू क्या, sin पाई बाई 12। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी तो मैं फाइंड आउट करके दिखा रहा हूं, बट इसके आगे ऐसा नहीं कि बार बार आप ऐसे ही फाइंड आउट करते रहें, समझ में आएगा। सुनना, हम लोग अभी तो फाइंड आउट करके आपके लिए दिखा रहा हूं, मुझे तो याद है, समझ में आएगा, बट आपके लिए फाइंड आउट करके दिखा रहा हूं, तो इसको आपको बाद में फाइंड आउट करके नहीं देखना है, आपको डायरेक्टली याद रखना है। अभी हम देख सकते हैं कि 15 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं, बताओ, 45 माइनस 30 लिख सकता हूं ना भैया। तो 45 माइनस 30 तो साइन ए माइनस बी, अभी भी बताया था, साइन ए लगा रहे हैं इस फॉर्मूले को, कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, sin a cos b minus cos a sin b. What is sin a? Sin 45. Sin 45 is 1 by root 2. This is root 3 by 2. Cos 30. Last class में देखा. Minus 1 by root 2 into half. तो LCM देख सकते हो 2 root 2 आया.
तो साइन 15 डिग्री या साइन पाई बाई 12 आपको डायरेक्टली याद किसके बराबर करना है, √3 - 1 अपॉन 2√2, √3 - 1 अपॉन 2√2। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है, और मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूं यहां पे, ये 3 है, ठीक है। साइन 15 इज कॉस 75, और अगर पाई बाई 12 15 है, पाई बाई 12 क्या है 15, तो 15 गुने 5 इज 75, तो पाई बाई 12 अगर 15 है तो 75 कितना हो गया 5 पाई बाई 12, ठीक है। तो मैं तो अभी आप लोगों को बोल बोल के सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बट हर बार ऐसे ही नहीं सीखेंगे आप, बिल्कुल रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन करना आपको ध्यान होना चाहिए। यानी कि साइन 15 और कॉस 75 बराबर होता है ना भैया, साइन 15 और कॉस 75 क्या होता है बराबर, तो उसके हिसाब से ध्यान रखेंगे √3 - 1 अपॉन 2√3। अब कोई पूछेगा सर साइन 75 बताओ, 75 मतलब 75 डिग्री, तो आपको समझ में आया कि यहां पे चेंज क्या आएगा, 45 + 30 हो जाएगा, तो यानी बीच में माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, यानी इसकी वैल्यू आएगी √3 + 1 अपॉन 2√2। ये समझ में प्लस कैसे आ गया, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि साइन 75 मतलब 45 प्लस क्या होगा 30, so that is √3 + 1 upon 2√2, बिल्कुल याद रखना है। दिस इज cos 15 डिग्री, दैट इज cos पाई बाई 12, समझ में आएगा। चाहो तो 10 15 भी लिख देते हैं, चाहे तो लिख नहीं देते हैं, मतलब इसको याद रखना है सबको। 10 15 इज 10 पाई बाई 12। पहले मैं इसको अलग से कैलकुलेट कर रहा हूं, 10 15 इज साइन 15 अपॉन कॉस 15, साइन 15 हो गया √3 - 1 बाई 2√2, कॉस 15 हो गया √3 + 1 बाई √2। ये देख रहे हैं 10 15, साइन 15 और कॉस 15 का रेशियो, साइन 15 हो गया आपका √3 - 1 अपॉन 2√2 और कॉस 15 हो गया √3 + 1 अपॉन 2√2, तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1। समझ में आ गया कि हम लोगों ने साइन 15 ये आया, कॉस 15 ये है, डिवाइड करेंगे तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1। इसको चाहो तो रेशनलाइज कर लो, अपॉन नीचे आएगा √3 - 1 इंटू √3 + 1, तो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट 3 - 1 2, और ऊपर देखना 3 + 1 4 -2 √3, तो 2 - √3। बेसिक में सबको रेशनलाइजेशन सिखाया जा चुका है, तो सब लोग रेशनलाइज कर सकते हैं। तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी व्हाट 2 - √3, बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है, तभी लिख के दिखा रहा हूं मैं। इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉट में, और एक और जैसे tan 15 है वैसे ही tan 75 भी है। पचहत्तर मतलब हो गया 5 पाई बाई 12, नॉट 7 पाई बाई 12, ये 105 हो जाएगा। tan कितना 5 पाई बाई 12, और यहां पे दिख रहा है कि दैट इज गोइंग टू बी नाउ cos 5 5 पाई बाई 12 ना, साइन 75 और अपॉन क्या होगा cos 75, cos 75 मतलब √3 - 1, मतलब जस्ट रिवर्स हो जाएगा, √3 + 1 अपॉन √3 - 1, वो देखोगे वो आ जाएगा 2 + √3। तो 2 मिनट का समय देता हूं, इसको एक बार खुद से पढ़ के देखिए, लिख के देखिए, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये 4 चीजें आपको और याद रखनी पड़ेंगी। 4 गुने 2 हो गए, वैसे तो 8, बट कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसलिए समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से वी होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, बेसिक से डिराइव कर दिया गया है, और ये सारी चीजें आप याद रखेंगे क्योंकि प्रॉब्लम में ये यूज में आता रहेगा। तो 2 मिनट का समय दे रहा हूं, बिल्कुल आराम से लिखिए। हटाते हैं।
ठीक है अंदर। इसके आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, दो और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो आपको यूज में आती रहेंगी। टू इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, ठीक है ना। सब लोग खुद से पहले प्रूफ करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। दूसरा है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। करके देखिए क्या आता है। पहला वाला पहले प्रूफ कीजिए, फिर दूसरा वाला प्रूफ कीजिए। ठीक है, आइडेंटिटीज 2 मिनट का समय है, किसी को 2 मिनट से ज्यादा लगे तो पॉज करके अपने हिसाब से सॉल्व करें, फिर देखें सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, करें डिस्कस। तैयार है सब? जिनसे नहीं हुआ हो थोड़ा सा और समय ले लें, उसके अलावा आराम से सॉल्व करके देखिए। साइन ऑफ ए प्लस बी, तो कैसे लिखा था अभी? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू साइन ए माइनस बी। माइनस कॉस ए साइन बी। तो देखो लो, एक्स प्लस वाई टाइप का दिख रहा है और एक्स माइनस वाई टाइप का दिख रहा है, तो क्या लिखना चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां देखना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, तो आपको यहां कॉस स्क्वायर को किस में बदल लेना चाहिए? साइन स्क्वायर में। नहीं, यहां साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी मतलब साइन के टर्म में लिखा हुआ है रिजल्ट को, तो हम कॉस को किस में बदल दें? साइन में। इसके लिए एक बहुत ही ट्रिकी फॉर्मूला आता है, सबको याद है क्या? दिस इज साइन स्क्वायर ए एंड हाउ वी कैन राइट कॉस स्क्वायर बी? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए को फिर से कैसे लिखेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कितना होगा बच्चों? साइन स्क्वायर बी। अब जब इस टर्म को आप ओपन करके लिखिएगा तो आपको देखो क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और फिर माइनस साइन स्क्वायर बी, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो अल्टीमेटली यू कैन सी कि साइन स्क्वायर ए माइनस क्या आ गया? साइन स्क्वायर बी। ऐसे ही आप चाहो तो सेकंड वाले को भी क्या कर सकते हो? प्रूफ। समझ में आएगा? तो सेकंड वाले को मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, बाकी इस आइडेंटिटी को बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लीजिए, समझ में आएगा, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना आए किसी बच्चे को। ठीक है, तो लिख लीजिए पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सबने? तो मेरे ख्याल से अपन आगे बढ़ लेते हैं 2 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज के बाद। ठीक है, अब क्या है कि 4 आइडेंटिटीज जो हमने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी और ये वाली देखी थी, उसी को यूज करके 4 और आइडेंटिटीज बना रहे हैं। उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट टू सम। क्या कहते हैं उसको? प्रोडक्ट टू सम। फिर से बोल रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट टू सम। देखते हैं क्या है। तो साइन ए प्लस बी इक्वल्स
इसको पहले नंबर की आइडेंटिटी मानते हैं हम। माइनस, सब लोग बोलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर याद कर लिया तो साथ ही साथ cos A sin B, इसको सेकेंड नंबर आइडेंटिटी मान रहे हैं। cos A प्लस B, बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। आइडेंटिटी नंबर 3, cos A cos B प्लस ठीक है। अभी हम लोग जो फॉर्मूले देख रहे हैं ये फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट हैं और हम इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूलों को, प्रोडक्ट टू सम। क्या बोलते हैं हम इसको, प्रोडक्ट टू सम। जैसे फर्स्ट और सेकंड नंबर के आइडेंटिटी को जोड़ दीजिए, पहले और दूसरे नंबर के आइडेंटिटी को जोड़ दीजिए। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा, किसी को लग रहा हो कि रिजल्ट कैसा आया तो जो बोल रहा हूं वही कर रहा हूं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा हूं, तो खुद से कॉपी में बढ़िया तरीके से जोड़ के देखिएगा। आपके पास काफी समय है तो आप उसको उसके हिसाब से देखिएगा तो अपने आप दिख जाएगा। जैसे फर्स्ट और सेकंड जोड़ोगे तो कॉस ए साइन भी कट जाएगा, दिख रहा है भैया, और यहां क्या बचेगा, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, कितनी बार, 2 बार। तो मैं इसको इधर लिख रहा हूं 2 sin A cos B, एंड व्हाट इज 2 sin A cos B, दिख रहा है ना, जोड़ते ही ये गया तो 2 sin A cos B कितना आ जाएगा, साइन ऑफ A प्लस B। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, प्लस साइन A माइनस B, क्योंकि ये सब सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज होंगे। तो जो भी सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज होगा वो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट होगा, समझ में आएगा। तो 2 sin A cos B जोड़ते ही ये कट गया तो 2 sin A cos B क्या है, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। मान लो कि हम फर्स्ट और सेकंड नंबर के आइडेंटिटी को घटा देते हैं, दिख रहा है इधर प्रोडक्ट में, उधर किस में कन्वर्ट हो गया, सम में, प्रोडक्ट टू सम, प्रोडक्ट टू सम। तो जैसे ही घटाओगे तो इधर क्या आएगा, टू cos A sin B, घटाया तो ये साफ हो जाएगा इस बार, और ये cos A sin B और ये माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि घटाया था, तो 2 cos A sin B, और इधर घटाओगे तो sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। थर्ड और फोर्थ नंबर आइडेंटिटी को जोड़ दीजिए तो 2 cos A cos B, तो थर्ड और फोर्थ नंबर आइडेंटिटी को जोड़िएगा तो 2 cos A cos B, इधर से कितना आएगा, cos ऑफ A प्लस B प्लस cos A माइनस B। समझ में आ गया, cos ऑफ A प्लस B प्लस cos A माइनस B। थर्ड और फोर्थ को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब मैं फोर्थ और थर्ड को घटा रहा हूं, थर्ड माइनस 4 नहीं कर रहे हैं, 4 माइनस 3 कर रहे हैं, मतलब ये पहले रहेगा और माइनस ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 माइनस 3 करोगे तो cos A cos B, इधर cos A cos B कट गया, sin A sin B, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो दिस इज 2 sin A sin B। तसल्ली कर लीजिएगा, खुद से लिख कर देख लीजिएगा। ये फोर्थ वाला रिजल्ट हम लोग ये वाला कैसे लिख रहे हैं, 4 माइनस 3 करके, नॉट 3 माइनस 4। क्या कर रहे हैं, 4 माइनस 3। अभी हम बोलना सर 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, 4 माइनस 3 समीकरण घटा रहे हैं। तो अल्ले cos A cos B घट गया तो ये 2 sin A sin B, और इधर क्या आएगा, cos, ध्यान रखेंगे ये फोर्थ वाले का, माइनस cos, तो 4 माइनस 3 कर रहे हैं तो cos A माइनस B क्या आएगा, माइनस cos A प्लस B। तो ये 4 फॉर्मूले क्या हो गए, प्रोडक्ट टू सम। अब 4 और आ रहे हैं सम टू प्रोडक्ट के लिए, किसके लिए आ रहा है, सम टू प्रोडक्ट। तो वो अब एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, देखेंगे ध्यान से। लिख लीजिएगा पहले, उसके बाद ही वीडियो आगे चलाइएगा, ऐसा नहीं कि बस देख लीजिए पहले उसके बाद। तो पार्ट वाइज करें सारा काम, जब एक बार लिख लिया उसके बाद अब उसको आगे बढ़ाएं। तो मैं 2 मिनट का समय दे देता हूं, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि सर तुरंत तुरंत पढ़ा रहे हैं, तो आप थोड़ा लिख लीजिए पहले। वो तो मैंने हटा दिया तो वापस से लिख लीजिए। हो गया भाई, प्रोडक्ट टू सम हो गया। नेक्स्ट है सम टू प्रोडक्ट।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सम टू प्रोडक्ट में हम पहले राइट वाला लिखेंगे फिर लेफ्ट वाला। उसके पहले a प्लस बी को c मान लिया मैंने और a माइनस बी को d। a प्लस बी को क्या मान लिया c और a माइनस बी को क्या मान लिया d। तो इससे a इक्वल टू क्या गया c प्लस डी बाई टू। कैसे आएगा, दोनों को जोड़ दीजिए तो 2a c प्लस डी बाई टू और इसको घटा दीजिए तो b इक्वल टू क्या आएगा c माइनस डी बाई टू। दोनों को घटा दीजिए तो c माइनस डी अपॉन टू आएगा क्योंकि 2 भी आएगा ना घटाने के बाद इधर, तो c माइनस डी अपॉन टू। अब हम लोग पहले राइट वाला लिख रहे हैं फिर लेफ्ट वाला लिख रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज होगा आगे चल के। तो साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी दैट इज साइन c प्लस साइन d। नहीं, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, तो a प्लस बी इज c और a माइनस बी इज d, तो साइन c प्लस d इज 2 टाइम्स साइन a। तो 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस b दैट इज कॉस c माइनस डी बाई टू, दैट इज कॉस c माइनस डी बाई टू। इसी तरीके से सेकंड वाला साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी दैट इज साइन c माइनस साइन d। देख लें, साइन c माइनस साइन d इज 2 कॉस a। तो 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन b इज साइन c माइनस डी बाई टू। 2 cos a c प्लस डी बाई टू और साइन c माइनस डी बाई टू। ये अगले क्लास तक बिल्कुल अच्छे से याद हो जाना चाहिए बच्चों, समझ में आएगा तभी आगे मजा आएगा। तो साइन c प्लस साइन d कैसे लिखेंगे, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। साइन c माइनस साइन d कैसे लिखेंगे, 2 cos पहले अब c प्लस डी बाई टू इंटू साइन क्या आएगा c माइनस डी बाई टू। इसी तरीके से मैं आगे वाले भी लिख रहा हूं दो। तीसरा वाला देखना, a प्लस बी की जगह c और a माइनस बी की जगह d, तो cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d। तो ये कितना आएगा 2 cos c प्लस डी बाई टू, a c प्लस डी बाई टू और b c माइनस डी बाई टू। तो 2 cos a इज cos c प्लस डी बाई टू और cos c माइनस डी बाई टू। इसमें एक्चुअली तो आप देखोगे cos c माइनस सॉरी इसमें आप देखोगे तो क्या है cos d माइनस cos c, जबकि हम अभी कैसे लिख रहे हैं c माइनस d ऐसे, ठीक है ना। तो cos d माइनस cos c को मैं पहले तो क्या लिख रहा हूं cos c माइनस cos d। ये समझ में आया कि हमने पहले क्या किया कि दोनों साइड एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पहले आएगा ये बाद में आ जाएगा। खुद से माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, अपने आप दिख जाएगा, ठीक है। तो cos c a प्लस बी पहले आ जाएगा माइनस cos a माइनस बी दैट इज cos c माइनस cos d, और इधर भी एक माइनस साइन आएगा, उसको क्या देखो कैसे एडजस्ट कर रहा हूं, 2 साइन a को क्या लिख देंगे c प्लस डी बाई टू, और वो जो माइनस साइन इधर आया था उसको हम साइन ऑफ क्या लिख देते हैं माइनस बी। साइन ऑफ माइनस बी इज माइनस साइन बी, तो वो क्या हो जाएगा साइन माइनस बी। तो बी सी माइनस डी बाई टू था, तो माइनस बी क्या हो जाएगा साइन डी माइनस सी बाई टू। तो लास्ट वाले को थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं एक बार कि हम लोगों ने बोला है कि a प्लस बी इज सी और a माइनस बी इज डी, तो दिस इज एक्चुअली cos d माइनस cos c, तो उसको मैंने cos c माइनस cos d लिखा, तो माइनस साइन एक उधर ट्रांसफर होगा, तो a हो गया c प्लस डी बाई टू, और माइनस साइन जो ट्रांसफर हुआ उसको मैंने साइन ऑफ क्या लिख दिया माइनस बी, तो माइनस बी लिखने के हिसाब से वो c माइनस डी बाई टू की जगह क्या जाएगा d माइनस सी बाई टू। तो ये सारे फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट हैं जिसका यूज हम आगे के कुछ क्लासेस में अपने एक्सरसाइजेस में भी करेंगे, समझ में आएगा। जो भी लोनी में आपको एक्सरसाइजेस मिलेंगे या डीपीपी में मिलेगा, तो दीज विल बी यूज टाइम एंड अगेन, समझ में आएगा। और इन्हीं को यूज करें, ऐसा नहीं कि कुछ बेसिक से चालू कर दें उसमें टाइम लंबा चला जाए। तो एक्चुअली आईआईटी में आपको दो चीजें सीखनी तो पड़ेंगी ही अल्टीमेटली, वैसे तो बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं, बट अल्टीमेटली कम समय में किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो कम समय में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहली चीज एक फॉर्मूले तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर याद होने ही चाहिए। अगर वो क्रिस्टल क्लियर याद है तभी बेटा आप आगे अच्छी तरीके से वो सारे काम कर सकते हो। मेरी बात को अगर अच्छे तरीके से मानोगे तो देखोगे आगे बहुत सारा गेन करने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो इसको अच्छी तरीके से अपन ध्यान रखें। तो ये हो गया आपका सम टू प्रोडक्ट, उधर क्या हो गया प्रोडक्ट टू सम। अभी तो आप फॉर्मूले यूज कर लो,
जो क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे उसमें, लेकिन अपन अब उसको याद रख के ही उसको यूज करना है। तो नाउ वी आर सॉल्विंग सम क्वेश्चंस, ठीक है। तो 2-2 मिनट का समय और इस तरीके से ट्राई कर लो। पहले है प्रूव दैट, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, मक्खन। प्रूव दैट साइन 7 थीटा, क्योंकि सिखाना उद्देश्य है इसलिए थोड़ा सिंपल सिंपल फॉर्मूले लेके अभी चल रहे हैं अपन, और ऐसे और सिंपल फॉर्मूले आपको मिलेंगे। फॉर्मूले मतलब क्वेश्चंस लोनी में भी, लेकिन करके देखना बहुत जरूरी है। और उसको करने से पहले मेक श्योर कि आप सारे फॉर्मूले याद कर चुके हैं, तभी उसको ट्राई करेंगे। साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा करो। कर लिया होगा? नहीं तो बिल्कुल ही सिंपल सवाल है। नहीं हुआ हो तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके फिर थोड़ी देर के बाद स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एलएचएस, आरएचएस टू एलएचएस मत आना कि सर tan थीटा को ऐसे एक्सपेंड करके दिखाना नहीं, एलएचएस टू आरएचएस जाएंगे। साइन सी माइनस साइन डी, तो अभी जो बताया था ना मैं, ये भी थोड़ी देर पहले, साइन सी माइनस साइन डी, तो हम लोग पहले क्या लगेगा 2 कॉस, नहीं पहले क्या आता था कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो 7 प्लस 5, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, 12 थीटा अपॉन 2 मतलब कितना हो गया 6 थीटा, इनटू साइन क्या होता था c माइनस डी बाई 2, तो ये दिख रहा है साइन c माइनस साइन d इज 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, तो 7 थीटा माइनस 5 थीटा इज 2 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा, और नीचे cos c प्लस cos d तो कितना आएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो 7 थीटा प्लस 5 थीटा इज 12 थीटा अपॉन 2 इज 6 थीटा इंटू cos c माइनस डी बाई 2, तो 7 थीटा माइनस 5 थीटा 2 थीटा अपॉन 2, दैट इज गोइंग टू बी दिस मच, तो ये गया एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट tan थीटा। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह की प्रूविंग और भी आपको लोनी मिलेंगी, इनफैक्ट ये भी शायद लोनी का ही प्रूविंग है। अगला सवाल, इफ sin 1 डिग्री प्लस sin 3 डिग्री प्लस sin 5 डिग्री प्लस sin 7 डिग्री अपॉन 2-2 मिनट का समय दूंगा, फिर भी किसी को ज्यादा लग रहा हो तो वीडियो को पॉज करें फिर देखें। cos 1 डिग्री प्लस cos 3 डिग्री प्लस cos 5 डिग्री प्लस cos 7 डिग्री इक्वल टू tan थीटा। इफ दिस इज इक्वल टू व्हाट tan थीटा and theta belongs to 180 degree to 270 degree, then find theta, and this is equal to tan theta, और थीटा जो है वो किसके बीच में दिया हुआ है, तो हम लोग को थीटा की वैल्यू बतानी है जो इसके बीच की वैल्यू होगी, ठीक है ना। करिए सॉल्व, ठीक है, कर लिया, करिए डिस्कस करते हैं। देखना इसमें आप चाहो तो कोई भी क्लबिंग कर सकते हो, 1 और 3 का, 5 और 7 का, जैसा भी हो, समझ में आएगा। न्यूमरेटर देख लेते हैं पहले तो, या चाहो तो सबको एक साथ ही देख लो। मैं फर्स्ट और लास्ट पकड़ लेता हूं, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड भी पकड़ के शायद हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। तो हम लोग ने क्या फर्स्ट और लास्ट पकड़ लेते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, तो कितना होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 1 प्लस 7 8 अपॉन 2 कितना हो गया
साइन 4 कॉस 1 माइनस 7 माइनस 6 अपॉन 2 तो कितना हो गया कॉस माइनस 3 डिग्री, ठीक है ना, प्लस बीच वाले दोनों तो साइन 3 डिग्री प्लस साइन 5 डिग्री तो 2 साइन 3 प्लस 5 8 डिग्री अपॉन 2 4 डिग्री इंटू कॉस 3 माइनस 5 माइनस 2 अपॉन 2। अगला फिर से फर्स्ट क्लास cos 1 प्लस cos 7 तो 2 cos 4 डिग्री cos, फिर से इन दोनों का तो ऐसे ही आ जाएगा cos 4 डिग्री और cos माइनस 1 डिग्री तो ऊपर देगा sin 4 कॉमन और cos 4 कॉमन तो दैट बिकम्स tan 4 क्योंकि बाकी सब कट जाएगा 2 cos माइनस 3 2 cos माइनस 1 और 2 cos माइनस 3 2 cos माइनस 1 तो इधर sin 4 कॉमन हुआ इससे cos 4 कॉमन हुआ जो रिमेनिंग है वो सब कैंसिल आउट हो जाएगा तो मैंने काट के लिख दिया है, समझ में आ गया। तो आप चाहो तो घर पे ये वाला स्टंट खुद से भी कर सकते हो, नहीं स्टंट कर सकते हो कौन सा sin 4 कॉमन लीजिए cos 4 कॉमन लीजिए जो बचा हुआ है उसको एक बार काट पीट के देख लीजिए अपने आप अच्छा लगेगा तो tan 4 आ गया जबकि वो tan थीटा है तो अब कोई आओ देखा ना था थीटा इक्वल टू 4 डिग्री बोल दिया गया क्यों क्योंकि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया गया था, वैसे तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया गया था बट एटलीस्ट यहां पे देखे तो थीटा 180 से 270 के बीच में एक्सपेक्ट किया गया था यानी कि आपको इसमें रिडक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और आपने पढ़ा होगा tan 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, नहीं tan 180 प्लस थीटा इज व्हाट tan थीटा तो tan 4 डिग्री कैन बी आल्सो रिटन एज व्हाट tan 184 डिग्री तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस इंटरवल तो आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट 184 डिग्री। तो क्लियर है मेरे ख्याल से ये सवाल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से 2 मिनट का समय। प्रूव दैट cos theta minus cos 3 theta into sin 8 theta plus sin 2 theta whole upon sin 5 theta minus sin theta अपॉन cos 4 थीटा माइनस cos 6 थीटा इक्वल टू 1। करें सॉल्व, 2 मिनट का समय। कभी कभी इस तरह के सवालों में क्या करता है कि थीटा की बहुत अजीब गरीब वैल्यू सी लिख देगा, मतलब थीटा इक्वल टू कुछ भी ले लेगा, मान लो 7 डिग्री ले लेगा, समझ में आएगा, और एक क्वेश्चन बना देगा cos 7 माइनस cos 21 cos sin 56 प्लस sin 14 ऐसे करके पूरा सवाल बना देगा और लास्ट लिख देगा फाइंड द वैल्यू। बहुत सारे बच्चे वो एंगल देख के घबरा जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन में उनका विश्वास तगड़ा नहीं हो पाता क्योंकि फॉर्मूला उनका पकड़ उतना तगड़ा नहीं होता है, समझ में आएगा। तो फॉर्मूले की पकड़ को पहले तो सही कर लेंगे, समझ में आ गया, ताकि हम किसी भी एंगल को देख के डरे नहीं। बहुत बार होगा कि अननोन सा एंगल दे दिया, सर इसकी तो वैल्यू याद नहीं है, तो सिंप्लीफाई करो ना भाई, इसीलिए तो फॉर्मूले सिखाए जा रहे हैं, करोगे ना, हाँ करो, हो गया, करें डिस्कस। आओ फिर से देख सकते हो LHS टू RHS, ऐसा नहीं कि 1 को सर ऐसे एक्सपेंड करके देख लेते हैं तो हम लोग cos C माइनस cos D, तो फिर से फॉर्मूला सही से लगाएंगे, 2 sin C प्लस D बाई 2, तो थीटा प्लस 3 थीटा इज 4 थीटा अपॉन 2 इज 2 थीटा इंटू साइन, याद रखना C माइनस D बाई 2 नहीं होता है, क्या होता है D माइनस C बाई 2, तो 3 थीटा माइनस थीटा इज व्हाट 2 थीटा और अपॉन 2 करेंगे तो 3 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2 इज गोइंग टू बी व्हाट थीटा, 2 थीटा अपॉन 2 नहीं, फिर इधर क्या है 2 साइन C प्लस D बाई 2, तो 8 थीटा प्लस 2 थीटा 10 थीटा अपॉन 2 इज 5 थीटा इंटू कॉस, उल्टा मतलब सॉरी 8 थीटा माइनस 2 थीटा 6 थीटा अपॉन 2 कितना हो गया cos 3 थीटा, नीचे
साइन सी माइनस साइन डी, तो पहले क्या आएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन 5 थीटा माइनस थीटा 4 थीटा अपॉन 2 इंटू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी कि 5 थीटा इंटू कॉस सॉरी साइन, उल्टा होता है इसमें 6 थीटा माइनस 4 थीटा 2 थीटा अपॉन 2, तो आप देख सकते हो सब चुन चुन के जाएंगे, साइन थीटा से साइन थीटा, साइन 5 थीटा साइन 5 थीटा, कॉस 3 थीटा से कॉस 3 थीटा, साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा, 2 2 2 2 गया। तो अल्टीमेटली ये रिजल्ट किसके बराबर आ गया आपका 1। तो दैट्स व्हाई वी कैन अंडरस्टैंड कि ये जो फॉर्मूले हैं कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कुछ अजीब गरीब से एंगल आएंगे तो अल्टीमेटली यू विल हैव टू सिंप्लीफाई, ताकि आप उस सवाल को क्या कर पाओ, सॉल्व। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। गिवन sin alpha equals 15/17 and cos beta equals -5/13, then find sin of alpha minus beta, then find sin of alpha minus beta। सॉल्व कीजिए, 2 मिनट का समय है आपके पास। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं और पॉज करके आप लोग देखिए इसको, ठीक है। अब यहाँ पे चक्कर क्या है कि sin अल्फा माइनस बीटा में आप ऐसे तो लिख सकते हो sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा, ये वैल्यूज भी आपको पता है, लेकिन cos अल्फा sin बीटा नहीं पता है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं sin अल्फा 15/17 देखते हैं, नहीं, और फिर सीधा सीधा cos अल्फा निकाल लेते हैं। कैसे कि ये परपेंडिकुलर हो गया सर और ये हाइपोटेनस हो गया, तो यहां तो 17 ही आएगा, और रूट अंडर 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, तो मेरे ख्याल से 8 के आसपास आ जाएगा। तो क्या ये कहना सही है कि अगर sin अल्फा 15/17 है तो cos अल्फा 8/17 होगा? क्या ये कहना सही है? आंसर इज नो। हम लोग को समझना चाहिए कि यहां अल्फा के बारे में कुछ नहीं बोला गया हमें। अल्फा कैन बी एनीवेयर, अल्फा कैन बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और इट कैन बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि अगर sin अल्फा पॉजिटिव है तो अल्फा के पास 2 चॉइसेस हैं। अल्फा के पास क्या है? 2 चॉइसेस हैं। पहला चॉइस क्या है अल्फा के पास कि इट कैन बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उस केस में तो cos अल्फा आपने जो 8/17 लिखा है दैट इज करेक्ट, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से सही है। जब अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तब तो ये सही है। समझ में आ रहा है क्यों सही है? कि cos अल्फा भी कैसा होगा? पॉजिटिव। बट अगर sin अल्फा 15/17 पॉजिटिव है तो अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, तो यानी उस केस में तो cos अल्फा पॉजिटिव नहीं होगा, उस केस में cos अल्फा कैसा होगा? नेगेटिव। तो जिन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा है उनके आंसर अपन क्या मानेंगे? गलत, क्योंकि अगर इनकम्प्लीट आंसर भी दिया है तब भी आईआईटी के हिसाब से वो गलत है। ऐसे ही cos बीटा आपको पता है, हमें sin बीटा निकालना है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि बीटा अगर cos बीटा नेगेटिव तो सेकंड या थर्ड, तो सेकंड में अगर sin बीटा की बात करें तो पॉजिटिव, और थर्ड में ये भी क्या होगा? नेगेटिव। नहीं तो एक बार तो हो जाएगा 12/13 और एक बार क्या हो जाएगा? -12/13। हो सकता है कुछ नहीं दिख रहा हो तो बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो हम पहले देखते हैं पहला केस, अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट और बीटा कौन सा क्वाड्रेंट ले लें? सेकंड, क्योंकि बीटा के पास भी 2 चॉइसेस है। तो उस केस में साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा ये तो फिक्स ही होगा। ये कितने के बराबर होगा? 75/17 और 5 शायद 22 हो जाएगा, नहीं। और फिर अल्फा फर्स्ट तो ये और बीटा सेकेंड तो ये, तो मेरे ख्याल से 96/,
देख लेना, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो तो आप खुद से चेक कर लेना, बाकी ये आएगा मेरे ख्याल से। तो अब मान लो अल्फा आपने फर्स्ट ही लिया और बीटा के पास दो चॉइसेस है, तो बीटा थर्ड हो गया मान लो, तो उस केस में साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा ये तो ऐसे ही रहेगा, और उस केस में दिस इनटू नेगेटिव, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां बीच में प्लस आएगा, तो मेरे ख्याल से ये आएगा, समझ में आएगा। ऐसे ही अगर आपने अल्फा को मान लो ले लिया, दो चॉइसेस थे सेकंड, और बीटा क्या आएगा मान लो फर्स्ट, और एक और आएगा जो लास्ट केस होगा अल्फा सेकंड, और नहीं बीटा फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता ना, बीटा सेकंड है ना या थर्ड है, तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब यही वैल्यूज मेरे ख्याल से तो रिपीट हो जाएंगे, अल्फा सेकंड में तो ये नेगेटिव हो जाएगा और बीटा सेकंड में ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव वाला आंसर आएगा, मतलब 21/221, और ये लास्ट वाले केस में हम लोग क्या बोलेंगे फिर वही आएगा -171/221। तो मेरे ख्याल से एक एक चीज समझा दी है मैंने, अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस थे क्वाड्रेंट वाइज देखने के, तो उसके हिसाब से ये चीज होगी, समझ में आ गया सब बच्चों को। तो मेरे ख्याल से इसको एक बार और आप अच्छे से कर लीजिएगा, और अपन अगली क्लास के लिए होमवर्क दे रहे हैं। तो लोनी में बीच के कुछ एक्सरसाइजेज या कुछ क्वेश्चंस जो हैं आउट ऑफ सिलेबस हैं, तो वो अपन को नहीं करने हैं, समझ में आएगा। किसकी बात कर रहे हैं भैया? लोनी की। लोनी में कुछ एक्सरसाइजेज के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि हमें नहीं करने हो, जेई सिलेबस में नहीं है, तो वो मैं नहीं दे रहा हूं होमवर्क में। तो जबरदस्ती अगर कर रहे हो तो भाई तुम देख लो अपने हिसाब से, या तुम अपने हिसाब से आईटी कर लो, ठीक है ना। बाकी लोनी में एग्जाम्पल 10 मतलब एक्सरसाइज कोई इन्होंने एग्जाम्पल लिख रखा है, इसमें शायद 38 क्वेश्चन हैं और बहुत सिंपल सिंपल हैं, तो सारे ही करने हैं आपको 1 to 38, ठीक है। और दूसरा डीपीपी नंबर 9 तक हो गया है, तो डीपीपी नंबर 10, दिस विल बी द होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास। तो तब तक के लिए सब लोग बच्चे अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।